भारत की नदियां। दोस्तों भारत की नदियां, भारत की नदियों से संबंधित दोस्तों अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, पहले 2 क्लास हो चुकी हैं भारत की नदियों से संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख जी गंगा पढ़ ली थी, सिंधु पढ़ चुके हो, सिंधु अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, गंगा अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, एक सिंधु का, दूसरा गंगा का। बिल्कुल अब अपन बात करेंगे आज दोस्तों, आज अपन जो नदी पढ़ेंगे भारत की, वो नदी रहेगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ बिल्कुल ब्रह्मपुत्र है। तो हेडिंग बनाएंगे और मेरे साथ में लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपने इसके उद्गम की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों उद्गम की अगर अपन बात करते हैं, दोस्तों ये नदी निकलती है भारत के मानचित्र में, आपको बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, ये भारत में, भारत के बाहर ये एक झील है, झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील, झील का नाम है मानसरोवर। बिल्कुल कैलाश मानसरोवर, पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। और दोस्तों ये पड़ता है तिब्बत में, तिब्बत, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास, बिल्कुल तिब्बत में। बिल्कुल धैर्य क्लासेस जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में यहां पर एक ग्लेशियर है, एक छोटा ग्लेशियर है। हाँ बिल्कुल एक हिमनद है दोस्तों, उसका नाम है, नहीं जितेंद्र जी, बोखरचू नहीं है, बोखरचू से तो सिंधु निकलती है। हाँ यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमो युंग डुंग। दोस्तों ये ग्लेशियर का नाम है चोमो युंग डुंग। हाँ बिल्कुल दोस्तों सभी, हाँ बिल्कुल चोमो युंग डुंग, बिल्कुल अमर सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर आपका। चोमो युंग डुंग जो है ग्लेशियर है, शाहरुख जी बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल चोमो युंग डुंग नाम का एक ग्लेशियर है। हाँ बिल्कुल, और ग्लेशियर का नाम है चोमो युंग डुंग। दोस्तों बिल्कुल ये चोमो युंगडुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है। और ये चोमो युंगडुंग जो ग्लेशियर है, ये मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के पास, तिब्बत में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल तिब्बत में स्थित है चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। हाँ और दोस्तों बिल्कुल ये यहां इस ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर से निकल करके ये पहले बहती है तिब्बत में, उसके बाद में बहती है इधर तिब्बत में बहते हुए यहां ये इस प्रकार से एक यू टर्न लेती है। हाँ यू टर्न लेती है, और यहां पर एक अपने भारत के पास अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, दर्रे का नाम है यांगयाप। यांगयाप दर्रा, दर्रे का नाम है यांगयाप। और दोस्तों इस यांगयाप दर्रे से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल राजपूत जी, मैं सारे नाम बताऊंगा, इसको, इसके सारे नाम बताऊंगा, बिल्कुल सारे नाम बताऊंगा मैं आपको, बस केवल धैर्य रखिए आप थोड़ा सा। बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, A to Z। हाँ बिल्कुल यांगयाप दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल यांगयाप दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद में पहले बहती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, पहले बहती है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद में बहती है ये आसाम में, असम में, और असम में बहने के बाद में दोस्तों ये हाँ
बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में बहने के बाद में अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहां पर फिर से एक बार देखेंगे, उद्गम देखा जाए दोस्तों चोमो युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है और विसर्जन अगर देखा जाए तो विसर्जन इसका जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। तो दोनों चीजें एक बार दोबारा से देखेंगे आप। उद्गम चोमो युंगडुंग नाम का ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के पास, तिब्बत में। जबकि विसर्जन की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल विसर्जन है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों ये जो नदी है, अगर मैं बात करूं इसकी प्रवाह की, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3 देशों में विशेषतः ये बहती है। एक तिब्बत में बहती है, तिब्बत जो वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक ये बहती है भारत में और एक दोस्तों ये बहती है बांग्लादेश में। 3 देशों में बहने वाली, 3 देशों में बहने वाली ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें भारत में प्रवाह की अगर बात करें तो दोस्तों भारत में इसका प्रवाह 2 ही राज्यों में है। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों दूसरा राज्य का नाम है आसाम, असम, दूसरा राज्य का नाम है असम। दोस्तों यहां पर बिल्कुल आप इस चीज को इंगित करना, याद करना, बिल्कुल इंगित करना आप, भारत में ये 2 ही राज्यों में बहती है दोस्तों, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और असम में 2 ही राज्यों में बहती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों यहां पर एक चीज को ध्यान रखना आप, बिल्कुल यहां पर आप एक चीज को ध्यान रखना दोस्तों, ये पश्चिमी बंगाल में नहीं जाती है, पश्चिमी बंगाल में नहीं जाती। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कौन से राज्य में बहती है। नंबर ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन बांग्लादेश, सॉरी पश्चिमी बंगाल, और डी ऑप्शन ए और बी दोनों, और ई ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। हाँ दोस्तों यहां पर याद रखना अरुणाचल प्रदेश और असम केवल और केवल ये 2 ही राज्यों में बहती है। असम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों में बहती है। दोस्तों अगर बात करें इसकी कुल लंबाई की, दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है, हाँ बिल्कुल कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, बिल्कुल 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। हाँ लेकिन दोस्तों अगर बात करें भारत के अंदर, दोस्तों भारत में इसकी लंबाई जो है, भारत में इसकी लंबाई लगभग 1346 किलोमीटर के समथिंग मानी गई है। भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर दोस्तों। बिल्कुल दोबारा से एक बार देखेंगे यहां पर, हाँ एक बार यहां पर दोबारा से देखेंगे आप कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम चोमो युंगडुंग ग्लेशियर होगा, विसर्जन बंगाल की खाड़ी होगा, प्रवाह तिब्बत, भारत, बांग्लादेश 3 देशों में होगा। भारत में इसका प्रवाह अरुणाचल प्रदेश और असम में होगा। टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई देखी जाए तो 1346 किलोमीटर। बिल्कुल बलदेव जी बिल्कुल सही आंसर आपका 1346, जितेंद्र जी बिल्कुल 1346 किलोमीटर, बिल्कुल। हाँ तो यहां पर आप देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इसका उद्गम जो है चोमो युंगडुंग ग्लेशियर, बिल्कुल याद रखना ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे दोस्तों, बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों की। बिल्कुल दोस्तों इसको कई नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। अच्छा यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, हाँ पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी दोस्तों, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, और दोस्तों इसका आंसर होगा गंगा। दोस्तों गंगा जो है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। इसलिए दोस्तों लंबी तो 2900 किलोमीटर, लंबी तो ब्रह्मपुत्र है, लंबी तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों,
लेकिन पूर्णतः भारत में नहीं बहती। अगर प्रश्न आ जाए पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी, तब उसका आंसर गंगा होगा। बिल्कुल, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी, तब उसका आंसर होगा गंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ दोस्तों देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, इसमें अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों की, अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों की अगर बात करते हैं, तो मैं बिल्कुल धैर्य क्लासेस जी बिल्कुल बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। अन्य नाम मैं सारे बता देता हूं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम की अगर बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, तिब्बत में दोस्तों इसको तिब्बत में कहते हैं यारलांग सांगपो। दोस्तों पूरा नाम यारलांग सांगपो है, याद रखना। सांगपो शॉर्ट में आप सांगपो बताते हो, पूरा नाम है इसका यारलांग सांगपो। बिल्कुल, यारलांग सांगपो कहते हैं इसको तिब्बत में। बिल्कुल तिब्बत में कहते हैं इसको सांगपो, या पूरा नाम है इसका यारलांग सांगपो। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। बिल्कुल दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल, असम में कहते हैं दोस्तों इसको, असम में कहते हैं, असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। याद रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं, हाँ असम में, असम का शोक, असम का शोक इसी को कहते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि आसाम में सबसे ज्यादा बाढ़, आसाम में सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है। याद रखना, आसाम में सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है। बिल्कुल, इसलिए इसको कहते हैं आसाम का शोक। बिल्कुल जितेंद्र जी सही बता रहे हो आप। जमुना बांग्लादेश में, बिल्कुल हाँ दोस्तों बात करें आगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में दोस्तों इसको कहते हैं, बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। जमुना कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बिल्कुल हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इसको कहते हैं मेघना। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इसको कहते हैं मेघना। बिल्कुल मेघना कहते हैं इसको। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक चीज का थोड़ा सा विशेषता ध्यान रखना आप दोस्तों। मेघना जो है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दोबारा से बता रहा हूं, मेघना जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और ये जैसे ही बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, मिलते ही इसका नाम मेघना हो जाता है। और यहां पर यह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर यह भी मैं आपको बता देता हूं कि गंगा जो नदी है जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां संयुक्त रूप से, दोनों नदियां एक साथ जो है वो जैसे ये गंगा है तो गंगा की एक शाखा यहां पर है पद्मा के नाम से। दोबारा से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं दोस्तों, गंगा निकलती है। गंगा जो है ये फरक्का नाम के स्थान पर पश्चिमी बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी गंगा की एक शाखा हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में बहती है। इसकी दूसरी शाखा पद्मा के नाम से, दूसरी शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है।
और गलुंडो नाम के स्थान पर जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और उसके बाद में दोनों धाराएं संयुक्त रूप से दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और जब दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों को संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरते समय दोस्तों मेघना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मेघना के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से आप देखना, बिल्कुल दोनों पद्मा के बारे में गंगा में नहीं बताया सर। कैसे नहीं बताया बलदेव जी, क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना। आप किसने कह दिया नहीं बताया? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आप गंगा वाले वीडियो को, पिछले वीडियो को आप आराम से देख लेना, ध्यान से देखना उसको। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, दोनों नदियां जो हैं वो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोनों नदियां बिल्कुल सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, दोनों नदियां। हाँ जी, तो दोनों की जो है वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। दोस्तों अगर बात करें प्राचीन वेद शास्त्रों में दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता था, वेद शास्त्रों में इसको नदी को कहते थे ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा की बेटी दोस्तों इसको कहा जाता था। देखो एक नाम और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, वेद शास्त्रों में इसको कहते थे ब्रह्मा की बेटी। बिल्कुल ब्रह्मा की बेटी। हाँ तो दोस्तों एक बार दोबारा से देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं यारलांग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र या असम का शोक, बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, बंगाल की खाड़ी में कहते हैं मेघना और वैद शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मा की बेटी। हाँ दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार से इसके 7 नाम जो हैं वो प्रचलन में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम प्रचलन में हैं? तो 7 नाम प्रचलन में हैं दोस्तों। बिल्कुल 7 नाम इसके प्रचलन में है। एक बार दोबारा से देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं यारलांग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग, असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र या असम का शोक, बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना, बंगाल की खाड़ी में इसको कहते हैं मेघना और वेद शास्त्रों में इसको कहते हैं ब्रह्मा की बेटी। हाँ देखते हैं दोस्तों, अब चलते हैं आगे। बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, इस नदी की सहायक नदियों की अपन बात कर लेते हैं। सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग। दिबांग, एक का नाम है लोहित, एक का नाम है सुबनश्री, एक का नाम है कामेंग, एक का नाम है तिस्ता, एक का नाम है मेघना और एक का नाम है बराक। दोस्तों ये गंगा, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियां एक बार दोबारा से देखेंगे। सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनश्री, कामेंग, तिस्ता, मेघना, बराक। हाँ बिल्कुल सुवर्णश्री बोलते हैं इसको। रजनी जी, हाँ सुवर्णश्री इसको बोलते हैं।
हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, बिल्कुल सरिया से डुबरी के बीच में नाव चलाई जाती है, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। हाँ दोस्तों यहां पर बिल्कुल इसी चीज को बता रहा हूं मैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके सहायक नदी हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, मेघना और बराक। दोस्तों यहां पर 3 नदियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। यहां पर लोहित, तिस्ता और बराक, जिसके बारे में बराक के बारे में एक लाइन पूछी जाती है। दोस्तों बराक जो है ये मणिपुर की सबसे लंबी नदी है, मणिपुर की सबसे लंबी नदी है ये। तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में, सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मणिपुर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों आंसर होगा बराक। बिल्कुल ये मणिपुर की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दूसरा तिस्ता। दोस्तों तिस्ता नदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिस्ता नदी के जल को लेकर के भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है, जिसको कहा जाता है तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी जल विवाद एक बार दोबारा से आप देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी को जल को लेकर के तिस्ता नदी जल विवाद चल रहा है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है, तो कौन सी नदी होगी? तिस्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, बिल्कुल फरक्का बांध को लेकर के भी, फरक्का परियोजना या फरक्का बांध को लेकर के भी भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। फरक्का बांध को लेकर के भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर है, ये गंगा नदी पर है। हाँ इसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से नहीं है, जबकि तिस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दो जो है दो नदियों के जल को लेकर विवाद है, तिस्ता और गंगा, तिस्ता और गंगा। तिस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद, और गंगा नदी पर बने फरक्का बांध को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ इधर बात करते हैं लोहित नदी के बारे में। तो दोस्तों लोहित नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल यह दोस्तों लोहित नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल राम सेतु नहीं है। भगवान जी गलत आपका। बिल्कुल जीएस पारिक जी, बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले आपने दिया है भूपेन हजारिका। बिल्कुल आपका सही आंसर जीएस पारिक जी, बिल्कुल सही आंसर भूपेन हजारिका। नाम है भूपेन हजारिका। दोस्तों भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है भाई। भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है, और ये जो पुल है भूपेन हजारिका, हाँ दोस्तों ये भूपेन हजारिका असम में भूपेन हजारिका आसाम में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है तिनसुकिया। तिनसुकिया जिले में स्थित है दोस्तों, तिनसुकिया जिले में स्थित है भूपेन हजारिका। बिल्कुल भूपेन हजारिका। हाँ लंबाई बताएंगे मुझे इसकी, बिल्कुल कमेंट करके लंबाई बताएंगे। मैं देख पा रहा हूं सभी के कमेंट। बिल्कुल लंबाई इसकी
भूपेन हजारिका। जीएस पारिक लगभग 9 किलोमीटर। आरडी गुजर जीके 2 किलोमीटर ही मात्र। वाह, और किसी का आंसर नहीं आ रहा। संतोष जी 8 किलोमीटर। महेश कटारिया, अतुल जी 1 किलोमीटर, बलदेव जी 11 किलोमीटर, जितेंद्र जी 13 किलोमीटर। वाह, सत्रह। चौधरी ढाका 10। सना मेघवंशी, सर आप बता दो, मैं तो बताऊंगा ही। संदीप वगैरह। पैंतालीस। नीरज पाल 14 किलोमीटर। बलदेव जी 16। अम्पात शर्मा 9,150 मीटर। मोहम्मद जावेद। सोनी कुमार, बिल्कुल कुलदीप जी, सोनी कुमार जी, हाँ बिल्कुल, हाँ आपका आंसर एकदम सही आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो 14.2 किलोमीटर है दोस्तों। 14.2 किलोमीटर इसकी लंबाई, 14.2 किलोमीटर, यानी कि जिसको अपन लगभग में कह सकते हैं 14 किलोमीटर। बिल्कुल 14.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत का सबसे लंबा पुल है। ये भारत का सबसे, बिल्कुल सोनी कुमार जी 14.2 किलोमीटर, बिल्कुल भारत का सबसे लंबा पुल है ये भूपेन हजारिका। बिल्कुल, हाँ, जिसका उद्घाटन 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बिल्कुल सोनी कुमार जी, हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा, बिल्कुल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017। बिल्कुल दोस्तों, एक पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और पुल का नाम है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, नाम बताएंगे मुझे? भारत का सबसे लंबा रेल पुल, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। महेश जी कहां रहते हो? अपडेट ही नहीं रहते आप। अरे कमेंट में कुछ तो पढ़ो ना। सबसे लंबा रेल सड़क पुल दोस्तों नाम है बोगीबील। बोगीबील पुल, बोगीबील, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। चार 4.9 किलोमीटर। हाँ, असम में, बिल्कुल असम में बोगीबील, असम में है भाई बोगीबील। सबसे लंबा रेल सड़क पुल है ये, जिस पर रेलगाड़ी भी, हाँ बिल्कुल असम में, हाँ बिल्कुल 4.9 किलोमीटर है। 4.9 किलोमीटर
आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया दोस्तों, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाँ, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, बिल्कुल। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का NWH नेशनल वाटर हाईवे 2, और ये सदिया से धुबरी के मध्य, सदिया से धुबरी के मध्य लगभग 891 किलोमीटर शुरू किया गया। हाँ बिल्कुल, NH2 भारत का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। हाँ बिल्कुल, NWH बिल्कुल 891 किलोमीटर, सदिया से धुबरी के मध्य आसाम में भारत का दूसरा जलमार्ग शुरू किया गया।